Hello and welcome back to the last part of modern attendance। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो कोड है डेवलप कर लिया है। जब भी हम इस पे किसी सेल पे हम क्लिक करते हैं तो हमको ये यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स पॉपअप होता है। उसका बैकग्राउंड मैंने कुछ फैंसी टाइप रखा हुआ है और इसमें एक टेक्स्ट अपीयर होता है कि वो ऑन टूर है। राइट, इसके ऊपर आप एरोप्लेन का सिंबल देख रहे हो, ये ऑन टूर है। और इस पर अगर मैं जो आपका है ये डिले रिपोर्टिंग का, आप इस पर जब क्लिक करोगे सेल पे तो यहाँ पे आपको एक कमेंट बॉक्स ओपन होगा जिसमें होगा डिले रिपोर्टिंग इन टाइम, आउट टाइम, वर्किंग आवर्स। डिले रिपोर्टिंग तब होगा जब आप इन टाइम या फिर आउट टाइम आप जल्द आउट टाइम जो होता है आप 5:30 से पहले चले जाते हो, या फिर इन टाइम में आप 8:30 के बाद आते हो। तो ये आपका इन टाइम आउट टाइम है, ये आपका प्रेजेंट है। आप चेक करोगे इन टाइम आउट टाइम, टोटल वर्किंग आवर्स, और यहाँ से आप चेक करोगे ये हॉलीडे है, ये हॉलीडे है, और ये है एब्सेंट। राइट, प्योर डायनेमिक है ये। अगर आप जुलाई पे आते हो, इस पर क्लिक करोगे आप, इन टाइम आउट टाइम वर्किंग आवर्स, राइट, हॉलीडे। अगर आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हो तो ये वर्क नहीं करेगा, ओनली सिंगल सेल पे क्लिक करने पे वर्क करेगा ये। राइट, तो चलते हैं इसमें वीवीओ कोड मैंने क्या डेवलप किया है इस पर बात कर लेते हैं। ये जो था हमारा लास्ट पार्ट है ये। इसमें मैंने एक प्रोसीजर बनाया है, सब प्रोसीजर में मैंने लिखा है प्लेस कमेंट। राइट, इसमें कुछ जिसे आप कहते हैं इवेंट अप्लाई किया हुआ है मैंने इस पर। ये जो हमारा है ये रेंज है, ये CL रेंज है। राइट, CL रेंज है हमारा ये, जिसे हमने डिक्लेयर किया था कैलेंडर रेंज के नाम से। CL रेंज है। मैं इसमें कुछ दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे एक सब प्रोसीजर बनाया है। सब प्रोसीजर आपको बता देता हूँ मैं क्या है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा सब प्रोसीजर क्या है ये मेरे पास सब प्रोसीजर आ गया इधर। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, डिम रेंज, एज रेंज, मंथ रेंज। यानी मंथ रेंज कौन सा, इस रेंज में से कोई सा भी एक वैल्यू पिक करो ताकि उस मंथ की रेंज हम इस मंथ कोई सी मंथ में हम कंपेयर कर लें। ठीक है, ताकि हमें करंट मंथ पता चल जाए। और डेट फाउंड किस लिए यूज़ किया मैंने, डेट फाउंड के लिए मैंने ये यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल F फाइंड करेंगे जो वैल्यू आएगी, तो मान लीजिए ये सिलेक्टेड है यहाँ पे। मान लीजिए मेरा यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया है जुलाई थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे सिलेक्ट किया मैंने, 1 जुलाई। राइट, तो 1 जुलाई मेरा यहाँ पे आएगा, कुछ इधर आएगा 1 जुलाई मेरा ये आ गया। जब ये फाइंड करेगा तो मेरे को यहाँ पे ये वाली रेंज दे देगा। राइट, जब ये रेंज यहाँ पे आ जाएगी तो उसके बाद कमेंट टेक्स्ट मैंने एक स्ट्रिंग लिया है वेरिएबल, ताकि मैं जो है मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये मैंने बना रखा है ये कमेंट टेक्स्ट, ये देख रहे हो जो बना रखा है मैंने ये सारा क्या है, ये कमेंट टेक्स्ट है। राइट, और कमेंट एज कमेंट, यानी कमेंट जब आप ऐड करोगे तो कमेंट के लिए है। रिमार्क्स एज स्ट्रिंग, यानी अब रिमार्क्स, ये वाले रिमार्क्स कैप्चर करने के लिए रिमार्क्स, ये जो है रिमार्क्स इसके लिए है ये। जब आप यहाँ पे इसको फाइंड करोगे, आपने मान लीजिए 1 अगस्त पिक किया है, जो इसके जो रिमार्क्स है वो ये होंगे ऑफिशियल ड्यूटी। राइट, उसके रिमार्क्स ये होंगे, इन टाइम ये होगा, आउट टाइम ये होगा, लेट कमिंग है, टोटल वर्किंग आवर्स ये है। तो ऐसे मैंने पिक किया हुआ है ऐसे। राइट, और इसके बाद यहाँ पे सेट मंथ रेंज इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज G9 मैंने वैल्यू पिक कर रखी है। G9 कौन सी है, G9 ये वाली मैंने। राइट, रैंडम मैंने वैल्यू पिक कर रखी है, आप कोई सी वैल्यू पिक कर सकते हो कंपेयर करने के लिए। राइट, शीट 1 डॉट सेल्स डॉट क्लियर कमेंट, यानी पहले जितने भी कमेंट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं इसमें, इस रेंज में। शीट 1 डॉट सेल्स, यानी इस पूरे वर्कशीट में, इस पूरे शीट में जितने भी कमेंट्स हो पहले वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद मैंने लूप रन किया है फॉर ईच रेंज इन कैलेंडर रेंज, फॉर ईच रेंज इन कैलेंडर रेंज। राइट, फॉर ईच रेंज इन कैलेंडर रेंज इफ़ रेंज डॉट एड्रेस यहाँ से आ रहा है ये,
इफ रेंज डॉट एड्रेस, ये वाला रेंज डॉट एड्रेस इज इक्वल टू sheet1 डॉट रेंज डॉट टारगेट डॉट एड्रेस, यानी जो मैं ये वाला रेंज है और जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो दोनों ही, ये वाली टारगेट हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा अभी आ रहा है यहाँ से, ये मैंने एक इवेंट लगाया है सिलेक्शन चेन का, इस वाले रेंज का जो एड्रेस है, राइट, इस वाले रेंज का जो एड्रेस है, अगर यहाँ से इसको मैच होता है इनमें से किसी में भी, तो ही ये काम करेगा, राइट। तो ये मैंने बोला इफ़ रेंज डॉट एड्रेस, यानी ये वाला एड्रेस किसके इक्वल हो, जो वहाँ से आ रहा है मेरा, यहाँ से इसके इक्वल हो, राइट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा अभी। और उसके बाद डेट फाउंड में मैंने क्या लिखा है, कंट्रोल F, फाइंड करते हो ना आप, ये वाली जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू अगर इसमें आपको मिलती है तो यानी वो आपको रेंज दे दे, इसमें ये वैल्यूज़ मिल जाएगी आपके यहाँ पे, तो ये आपका जो डेट फाउंड का रेंज होगा, ये वाला रेंज हो जाएगा डेट फाउंड का, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। और इफ़ नॉट डेट फाउंड इज़ नथिंग विच मीन्स समथिंग, इफ़ नॉट डेट फाउंड इज़ नथिंग विच मीन्स अगर आपको डेट मिल गई है, इफ़ डेट फाउंड इज़ नथिंग विच मीन्स डेट नहीं मिली है, इफ़ नॉट नथिंग, माइनस इज इक्वल टू प्लस, राइट। इफ़ नॉट डेट फाउंड इज समथिंग विच इज़ आपको डेट मिल चुकी है। इफ़ VBA मंथ, इस मंथ का रेंज और आपका G9 का जो रेंज है अगर वो सेम है तो तभी ये अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद जो रिमार्क्स होगा, रिमार्क्स कैप्चर क्या करेगा, डेट फाउंड डॉट ऑफसेट, रिमार्क जो हमारा वेरिएबल है डेट फाउंड डॉट ऑफसेट 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिमार्क्स कैप्चर करेगा हमारे 12 कॉलम पे जाके, राइट। फिर उस रिमार्क्स के बेसिस पे मैंने सेलेक्ट केस एंड सेलेक्ट मैंने लगा रखा है इसमें, राइट। सेलेक्ट केस एंड सेलेक्ट का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है। मान लीजिए अगर प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट में आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे जो कमेंट टेक्स्ट है हमारा वेरिएबल, कमेंट टेक्स्ट ये रहा, राइट। कमेंट टेक्स्ट में वेरिएबल में मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने लिखा है इन टाइम, उसके बाद सेमी कॉलन दिया है, उसके बाद डेट फाउंड ऑफसेट डॉट वैल्यू, इन टाइम की जो वैल्यू है यहाँ से 6 कॉलम ऑफसेट है, 1 2 3 4 5 6 यानी इन टाइम ये रहा। उसके बाद आपको VB लाइन मतलब उसी के अंदर जब आप एंटर मारते हो, कंट्रोल एंटर ऑल्ट एंटर, वो VB लाइन होती है, ऑल्ट एंटर VB न्यू लाइन। उसके बाद आपने टाइप किया आउट टाइम टाइप किया, फिर डेट ऑफसेट 7 वैल्यू 6 ये रहा, 7 ये वाला वैल्यू, राइट। उसके बाद वर्किंग आवर्स एक VB लाइन देना है, वर्किंग आवर्स कितना 10, 7 तो हमारा ये है 8 9 10 टोटल वर्किंग आवर्स हमारा ये है, राइट। इसको मैंने कैप्चर कराया है। डिले रिपोर्टिंग का सेम है, यहाँ पे बस कमेंट टेक्स्ट चेंज किया है ऊपर, डिले रिपोर्टिंग, राइट। और इसके बाद जो इसका जो डेट फॉर्मेट हो मैंने चेंज कर रखा है टाइम का, एल्स यानी अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आपका प्रेजेंट और डिले रिपोर्टिंग की मैंने कमेंट बना रखी है। अगर इसके अलावा एल्स मीन्स आपका एब्सेंट हो गया, लीव हो गया, ऑफिशियल ड्यूटी हो गया या हॉलीडे हो गया, तो वहाँ पे आपका वही रिमार्क्स जाके एंटर हो जाए, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट कमेंट आपने यहाँ पे लिया था ना, कमेंट एज कमेंट, फिर मैं कमेंट क्रिएट करूँगा, ऐड कमेंट आएगा विद कमेंट के साथ में जो ये है इसके टेक्स्ट में ये आपका टेक्स्ट आ जाएगा, कमेंट की जो हाइट है, कमेंट की जो विड्थ है, फिर इसको किस शेप में रखना है आपको, फॉर कलर में कौन सा कलर लेके आना है, फ़ॉन्ट क्या रहेगा, उसका साइज़ क्या रहेगा, टेक्स्ट फ्रेम कौन सा फ़ॉन्ट नेम है, टेक्स्ट फ्रेम का कलर इंडेक्स क्या है, विजिबल इसको ट्रू, यानी बाद में हमें उसको ट्रू कर देना, राइट। शीट 1 पे आ जाओ, ये हमारा सिलेक्शन चेंज है, ये हमारा इवेंट होता है। यहाँ से आप क्लिक करोगे जब भी आप किसी भी शीट पे होगे तो यहाँ पे आप देखोगे वर्कशीट आ गया, और उसके जो राइट हैंड ड्रॉप डाउन पे है आपके जो इवेंट्स हैं सारे, ये जब एक्टिवेट हो शीट तब क्या हो, बिफोर डबल क्लिक से क्या हो, फॉलो हाइपरलिंक चेंज से क्या हो, राइट। ये सारे जो है इवेंट्स इसमें मैंने जो हमारा जो बेसिक इवेंट है सिलेक्शन चेंज का, मीन्स
जब आप सिलेक्शन चेंज करो तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे, राइट। जब आप सिलेक्शन चेंज करो तो आपका इवेंट फायर हो जाए। मान लीजिए मैं इसमें ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ये मेरा शीट 1 में है, राइट। शीट 1 मेरा ये है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद चेक करोगे मेरा इवेंट फायर हो गया। इवेंट फायर होने के बाद यहाँ पे चेक करोगे टारगेट में क्या है, कुछ नहीं है आपके पास, राइट। टारगेट में कुछ नहीं है आपके पास, एफिट करोगे कुछ नहीं है इसमें, राइट। तो एक तरह क्या है, ये इवेंट लगा हुआ है। अगर आपको इसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। इवेंट फायर में मैंने क्या लिखा हुआ है, डिम रेंज एज रेंज। मैंने एक वेरिएबल लिया रेंज का, और रेंज मैंने कौन सी दे दी, रेंज मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर रखी है, राइट। ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है मैंने इसमें, राइट। उसके बाद मंथ रेंज एंड देन टारगेट रेंज। मंथ रेंज इसमें से कोई सी मैंने रेंज जो है पिक कर रखी है। मैंने एक मंथ रेंज पिक कर रखी है, कौन सी मंथ रेंज मेरे है G1 G9, ये वाली है। कंपेयर करने के लिए लिया हुआ है। ये जो यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड कर रखा है, इफ़ टारगेट डॉट काउंट रेंज। इट मीन्स अगर कोई यूज़र अगर पूरा सेलेक्ट करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसको यहाँ काउंट लगाता हूँ, यानी अगर मान लीजिए आप काउंट लगाते हो, ये आपका चल जाएगा, ऐसे आपका जो है काम कर जाएगा ये, राइट। मान लीजिए अगर किसी गलती से यूज़र ने यहाँ वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया पूरा, तो इसकी जो लिमिट होती है काउंट की, वो इससे एक्सीड हो जाती है, तो ओवरफ्लो का एरर आता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे इधर, तो यहाँ पे देखा ओवरफ्लो का एरर दे रहा है। डीबग किस लाइन पे दे रहा है, इसी लाइन पे दे रहा है। तो इसलिए हमारे पास एक काउंट लार्ज का एक प्रॉपर्टी है, वो यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके लिए यूज़ किया गया है। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको एरर नहीं देगा वो। तो काउंट लार्ज ही हो गया। उसके बाद मैंने इसको बोला, इसके लिए मैंने इसका जो एड्रेस कैप्चर करने के लिए एक मैंने वेरिएबल लिया है, टारगेट रेंज इज इक्वल टू टारगेट, राइट। शीट 1 डॉट सेल्स डॉट क्लियर कमेंट, यानी पहले कोई सी भी इसमें जो कमेंट हो वो सारे क्लियर हो जाएं पहले कमेंट्स। उसके बाद इफ़ नॉट एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट। एप्लीकेशन इंटरसेक्ट बेसिकली एक मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दिया, राइट। अगर आप ये मान लीजिए आपकी एक रेंज है ये, इसमें आप इस रेंज के अंदर आप कोई सा भी सेल पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, इंटरसेक्ट हो रहा है। यानी अगर आप इसके आउटसाइड क्लिक करोगे वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। इसी रेंज में अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो वही मैंने लगाया है, इफ़ नॉट एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट रेंज कॉमा टारगेट। कंट्रोल आई करोगे, कंट्रोल जे, रेंज कॉमा टारगेट। रेंज आपका क्या है, ये वाला, और टारगेट आपका जो आप सेलेक्ट करें, राइट। इफ़ VBA डॉट मंथ टारगेट, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका टारगेट इज़ इक्वल टू ये वाला मंथ का टारगेट, ये वाला मंथ, राइट। अगर इन दोनों के इक्वल है तो ही आपको ये कॉल कराना है। ये कॉल क्या कराना है, जो आपने मॉड्यूल यहाँ बनाया हुआ है, ये वाला मॉड्यूल, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं इसको एक्शन में कैसे काम करता है ये। मैं इस पर ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है गाइस। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद ब्रेक पॉइंट लगा दिया। मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे टारगेट में मेरी वैल्यू क्या है, अभी नथिंग है। ये अब मेरी वैल्यू ये आ गई, राइट। इसका जो मंथ है जून है, 27 जून 2021, राइट। रेंज जो मेरी जो रेंज है, रेंज डॉट एड्रेस, राइट। ये मेरा पूरा एड्रेस, पूरा रेंज जो बॉक्स है मेरा, राइट। इफ़ टारगेट डॉट काउंट रेंज, यानी क्या हो, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है जो टारगेट हो जाएगा। टारगेट क्या होता है, जो आप सेलेक्ट करते हो। अब अगर आप कोई सा भी सेल सेलेक्ट करते हो वो टारगेट बन जाता है आपका, राइट। टारगेट डॉट काउंट लार्ज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि मेरा सिंगल है तो 1 ही है वो, राइट। तो मैं इसको एफेट करता हूँ। फिर उसके बाद सेट टारगेट रेंज इज इक्वल टू टारगेट, यानी ये जो है मेरा, मुझे इसका एड्रेस कैप्चर करना है। तो मैंने इसीलिए इसके लिए एक रेंज वेरिएबल लिया है टारगेट रेंज का। इस पर मैं एफेट करता हूँ। एफेट करने के बाद चेक करोगे इसका जो एड्रेस है,
trg रेंज डॉट एड्रेस, राइट, E6, इसका मेरे पास एड्रेस आ गया, राइट। अब इसमें कोई सा भी कमेंट एक्टिवेट हो, सॉरी ये जो मेरा है ये लाइन क्या करेगा, रेंज G9 प्रेस कर ले, G9 पिक कर लेगा ये वाला, इसका ये रेंज पिक कर लेगा, राइट। ये रेंज पिक करने के बाद चेक करोगे इसमें 20 जुलाई आ गया। शीट 1 डॉट सेल्स डॉट क्लियर कमेंट, यानी इस सेल्स में कितने भी इस शीट पे कोई सा भी कमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है मेन हमारा जो टॉपिक आता है, इफ़ नॉट एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट, ये हमारा मेथड है। इफ़ नॉट एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट रेंज मेरा क्या है, रेंज मेरा इसमें कौन सा रेंज आ रहा है मेरा, अब देखोगे ये रेंज, ये पूरा रेंज है, ये पूरा इंटायर रेंज को मैंने कहा है इस रेंज में से टारगेट, यानी टारगेट ये मेरा ये आ गया, यानी ये इंटरसेक्ट हो गया। इस पूरे रेंज में से मेरा टारगेट वैल्यू ये है जो इंटरसेक्ट हो गया है, इज़ नथिंग, यानी विच इज़ समथिंग, नॉट एंड नथिंग विच इज़ प्लस विच इज़ समथिंग, राइट। उसके बाद मैं अंदर चला जाऊँगा, अंदर जाने के बाद इफ़ लूप में आ जाएगा, इफ़ कंडीशन में आ जाएगा। इफ़ इसका जो मंथ है, ये वाला मंथ जो आपने सेलेक्ट किया है, इस टारगेट का मंथ इज़ इक्वल टू मंथ जो आपने ये सिलेक्ट किया है ये वाला, क्या वो इक्वल है, नो, तो एंड इफ हो जाएगा, राइट। उसके बाद बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, राइट। ये मेरा क्या है, ये इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप टारगेट में चेक करोगे, यहाँ पे ये आपका बेस, ये आपका टारगेट हो गया, राइट। ये आपका टारगेट हो गया। अगर मैं इसको एफेक्ट करता हूँ, आपका क्या हो गया, फर्स्ट जुलाई आपका टारगेट हो गया, राइट। एफेक्ट किया, ग्रेटर देन 1 नहीं है मेरा, ठीक है, अंदर आ जाएगा, जितने भी क्लियर हो कमेंट्स आ जाएंगे। रेंज डॉट एड्रेस क्या है मेरा, रेंज डॉट एड्रेस पूरा ये जो है मेरा, ये जो ये बॉक्स है पूरा उसका रेंज, और उसका टारगेट डॉट एड्रेस। अगर आपको टारगेट दिखाऊँ, टारगेट डॉट एड्रेस I6 ये है आपका, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हमने टारगेट किया है तो ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद मंथ ऑफ टारगेट, इसका मंथ ऑफ टारगेट क्या है, इसका मंथ क्या है, इसका मंथ आपका आ गया, इसमें चेक करोगे इसको, कंट्रोल से 7 है। और इसका मंथ जो आपने डिक्लेयर किया था यहाँ पे G9 का, इसका भी आपका क्या है, कंट्रोल से 7, इन दोनों का मंथ आपका 7 है, राइट। दोनों का आपका 7 है, तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद मैंने इसको, जो मैंने यहाँ जो कैप्चर किया था इसका एड्रेस, ये वाला एड्रेस, वो मैं एड्रेस को प्लेस कमेंट के साथ ले जाऊँगा, राइट। प्लेस कमेंट हमारा सब प्रोसीजर है, मैंने इसको एफेक्ट किया। एफेक्ट करने के बाद जो वो एड्रेस आया पिक करके वो यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो, I6 एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद आपको इसमें जितने भी शीट 1 सेल्स डॉट क्लियर कमेंट, यानी पहले कोई से भी कमेंट हो इसमें सब क्लियर हो जाए। फॉर ईच रेंज, ये जो रेंज है हमारा, रेंज क्या है ये, फॉर ईच रेंज, यानी इस पूरे एक सिंगल सेल इस पूरे रेंज में, फॉर ईच रेंज इन कैलेंडर रेंज, आपका ये पूरा जो कैलेंडर रेंज है, राइट। इफ़ रेंज डॉट एड्रेस, इसका एड्रेस अगर इससे मैच हो रहा है, अब देख रहे हो I6 है, इसका E6 है, पहले इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, तो हमारा इस पे नहीं आया है, तो क्या करेगा, एंडिंग हो जाएगा। अब दूसरा जो किस पे आया है, F6 पे आया है, इस पे आया है, राइट। ये भी एंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब किस पे आया है, H6 पे आया, यहाँ पे आया, ये भी नहीं है जी। उसके बाद आपका क्या आया है, आपका आ गया I6, यानी इस पे आ गया, यानी हमने इसी को क्लिक किया था, ये इस पे आ चुका है। अभी क्या होगा, ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद अभी क्या करेगा, डेट फाउंड में एक हमारे को एड्रेस देगा, कौन सा एड्रेस देगा, वही अभी यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ पे आएगा, आगे यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, ये रेंज डॉट वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू पिक करेगा, कंट्रोल F करके फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद 1 जुलाई पिक करेगा। 1 जुलाई आपका यहाँ पे आएगा, राइट।
1 जुलाई आपका आ गया। फर्स्ट जुलाई आपका इसने ये पिक कर लिया। ये पिक करने के बाद मैं एफेट करता हूँ डेट फाउंड में। अगर आप चेक करोगे डेट फाउंड डॉट एड्रेस A183 राइट, इसमें एड्रेस आ गया इसका डेट फाउंड का। उसके बाद इफ़ नॉट डेट फाउंड इज नथिंग विच मीन विच इज़ समथिंग, यानी कुछ आ गया है इसमें। VBA.month.range मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाया, मान लीजिए कंडीशन से लगाया ताकि मैं इसको इसी में पॉपअप हो जाएगी। इफ़ मंथ ऑफ रेंज, यानी इसका रेंज, इसका जो रेंज है, इसका जो मंथ है, ये इस मंथ का, इस साल का जो मंथ है, क्या वो इसके इक्वल है? यस इट इज़ इक्वल। इक्वल होने के बाद यानी मुझे पता चल गया हाँ वो सेम करेंट मंथ का ही है। ठीक है, रिमार्क्स हमें कैप्चर करना है। रिमार्क्स के लिए मैंने क्या बोला? ऑफसेट डेट फाउंड। डेट फाउंड हमारा क्या आया था? ये आया था राइट। डेट फाउंड डॉट ऑफसेट 12 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे यहाँ पे क्या आ गया? ऑफिशियल ड्यूटी आ गई राइट। मैं इसको एफेट करता हूँ। एफेट करने का आप चेक करोगे यहाँ पे ऑफिशियल ड्यूटी आ गई। अब इसमें सेलेक्ट के स्टेटमेंट में आया, यहाँ पे हमारा ऑफिशियल ड्यूटी है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही मैंने प्रेजेंट एंड डिले रिपोर्टिंग कर रखा है। अब यहाँ पे केस एल्स में आया क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्टिंग है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना डिले में से ना प्रेजेंट में से। एस पे भी नहीं, एस पे भी नहीं, इसमें आएगा कमेंट टेक्स्ट। अब इसका कमेंट टेक्स्ट क्या बन गया? ये बन गया ऑफिशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी यहाँ पे आएगा। फिर क्या करेगा? यहाँ पे जो कमेंट होगा आप कमेंट ऐड करेगा। ये यहाँ पे देखना है, इसमें कमेंट होगा। कमेंट इसमें पहले यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद उस कमेंट के साथ क्या करना है? उसकी जो टेक्स्ट होगा हमें ये देना होगा। शेप 50 होगा, शेप विद 120, शेप डॉट ऑटो शेप टाइप इज़ इक्वल टू, जो इसका जो बेसिकली जो डायमेंशन है MSO शेप राउंडेड रेक्टेंगल, फिल शेप कलर डॉट RGB, शेप टेक्स्ट फ्रेम करेक्टर्स बोल्ड इक्वल टू, करेक्टर डॉट फॉन्ट साइज 9, फॉन्ट नेम AVL, इसका जो टेक्स्ट करेक्टर का जो कलर इंडेक्स है 2 हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे विजिबल यानी पॉपअप हो जाए एंड विथ राइट। उसके बाद क्योंकि हमने यही सिलेक्ट किया था, बाकी इसमें और कुछ नहीं आएगा। अब रेंज एड्रेस अब क्या करेगा? सिंगल रेंज पिक करेगा, उससे मैच करेगा, जो कि नहीं होगा ये राइट। ये तो हमारा हो गया ये ऑफिशियल ड्यूटी वाला राइट। मैं यहाँ हटा देता हूँ। अब हम ये वाला पिक करते हैं जो हमारा है प्रेजेंट वाला। एक पिक करता हूँ मैं यहाँ से, ये प्रेजेंट वाला क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टारगेट में क्या वैल्यू आ गई हमारी? टारगेट में आ गई ये वाली वैल्यू 5 जुलाई राइट। 5 जुलाई इसने पिक कर लिया है। 5 जुलाई पिक करने के बाद काउंट लार्ज हमारा ग्रेटर देन 1 नहीं है। इसका मैंने एड्रेस कैप्चर कर लिया इसमें राइट। इसका एड्रेस आ गया इसमें। कोई से भी पहले क्लियर हो कमेंट हो क्लियर हो जाए। यस, इसी स्क्वायर CL रेंज के अंदर ये मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यस इनसाइड अंदर चला जाएगा इफ लूप के अंदर। जो हमारा ये वाला मंथ है, इसका जो हमने टारगेट जो मंथ किया है इक्वल टू मंथ रेंज जो हमारा ये है। यस, दोनों का जो मंथ, इसका मंथ और इसका मंथ दोनों का इक्वल है, तो यानी हमें पर कंफर्म हो गया कि ये करंट मंथ का है। उसके बाद प्लेस कमेंट में आना है। उसके बाद जो एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या था? F7, इसने एड्रेस कैप्चर कर लिया राइट। यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले F7 का एड्रेस, पहले इस एड्रेस पे आएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, जब तक यहाँ पे ना आ जाइए। अभी देख रहे हो E6 आ रहा है, इस पे आ रहा है, अभी इस पे आएगा। E6 आ गया, उसके बाद F6 आएगा, जब तक यहाँ तक नहीं आया था राइट। इसको एफेक्ट कर देता हूँ। अब आ गया इसमें जो आपका क्या है F7 आ गया। F7 एड्रेस यहाँ पे आया था, और जो वहाँ से हमने कैप्चर करके लाया था वो भी F7 था। दोनों अंदर आ गए। डेट फाउंड आ गया। डेट फाउंड में आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 5th वाला राइट। एक ये वाला कैप्चर करेगा, ये वाला रो इसने कैप्चर कर लिया।
कैप्चर करने के बाद दोनों मंथ इक्वल हैं, इसके जो रिमार्क्स है रिमार्क्स के आगे मतलब प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट आने के बाद यहाँ पे अगर आप कमेंट देखोगे इसका, इसमें आ गया कमेंट टेक्स्ट हमारा इन टाइम हो गया, आउट टाइम हो गया, डेट फाउंड डॉट ऑफसेट 6 कॉलम, यहाँ से 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6 राइट, ये हमारा इन टाइम है। उसके बाद वी न्यू लाइन, एक हमें वी न्यू लाइन एंटर करनी है, उसके बाद आउट टाइम हमने यहाँ पे एंटर किया है, फिर उसके बाद 7th वैल्यू ऑफसेट 7th, ये हमारा 7th वैल्यू राइट। एक वी न्यू लाइन, फिर वर्किंग आवर्स, फिर टोटल इसका जो हमने फॉर्मेट कर रखा है ये 10th, ये 7th हो गया, 8 9 10 टोटल वर्किंग आवर्स हमारा ये हो गया राइट। उसके बाद मैं इसको एफेक्ट करता हूँ, प्रेजेंट में हमारी जो है वैल्यू आ चुकी है इसमें, किसमें, कमेंट टेक्स्ट में। अगर आप इसमें देखोगे कमेंट टेक्स्ट एंटर करोगे, देख रहे हो आप इसका जो फॉर्मेट है ये ऐसे आया, ऐसे बन के आया ये में। जब यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आने के बाद आप एंटर मारते हो, वी न्यू लाइन का काम करता है वो राइट। उसके बाद यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे आने के बाद एंड सेलेक्ट हो गया, कमेंट हमने ऐड कर दिया, अब देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर का सिंबल आ रहा है, रेड कलर का ट्रायंगल आ रहा है, रेड कलर का कमेंट हमने ऐड कर दिया, शेप की हाइट विड्थ सब ऐड कर दिया इसमें, उसके हमने विजिबल कर दिया राइट। विजुअल करने के बाद उसके बाद आप इसको चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस पर रन किया, इस पर क्लिक किया आपने, ऑफिशियल ड्यूटी है, वर्किंग आवर्स से आपके यहाँ पे शो करेगा राइट। मान लीजिए इसमें जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, जनवरी में सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए आप, प्योर डायनेमिक है, देख रहे हो गाइस। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक का है, अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई एक कॉलम ऐड होता है, नाम होता है यहाँ पे, मान लीजिए अगर कुछ नेम वेम है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस, मैं आपको ये जो फाइल है सेंड कर दूँगा। वहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको अगर आप चाहते हो किसी है, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर नाम का लगा रखा है राइट। तो मान लीजिए आपको एक और वैलिडेशन लगाना है, यहाँ पे एक और नाम हो, मान लीजिए मल्टीपल्स नेम हो, तो आप क्या कीजिए, उसमें नेम्स में आप वैलिडेशन लगाने के लिए जहाँ पे आप सबसे पहले वैलिडेशन लगाते हो, यहाँ पे जो है आपका ये जो आपका आया है, यहाँ पे सबसे पहले आप उसमें वैलिडेशन एक और लगा लीजिए। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा डेट फाउंड डॉट नेम, ठीक है गाइस। इफ़ डेट फाउंड जो आपकी आ गई, डेट फाउंड के बाद आने के बाद जो अपनी डेट मैच होगी, ये मैच होने के बाद आप चेक कर लीजिए इफ़ नेम का एक वेरिएबल ले लीजिएगा, इफ़ नेम इज़ इक्वल टू जो आपने यहाँ पे कहीं सेलेक्ट कर रखा होगा नेम, आप ड्रॉप डाउन बना के राइट। तो वैसे वहाँ पे आप इसको कर सकते हो, एक और आप वैलिडेशन लगा सकते हो नेम पे भी राइट। अगर आप इसको हाइड करते हो, यहाँ से हाइड किया, राइट क्लिक हाइड, सॉरी राइट क्लिक हाइड, जुलाई क्लिक करो आप। क्लिक करने के बाद आप चेक करोगे कि आपका जो कमेंट बॉक्स है पॉपअप हो रहा है और ये काम कर रहा है राइट। तो ये तो हमारा पार्ट 3 था, जो कि यहीं तक होगा पार्ट 3। नेक्स्ट मिलूँगा आपसे मैं जल्दी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए आप शीट चाहिए, वर्कशीट आप मुझे ईमेल कर सकते हो अपनी मेल आईडी, मैं आपको शेयर कर दूंगा वर्कशीट। आप प्रैक्टिस कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये जो वर्कशीट अवेलेबल है एक्सपेरिमेंट के लिए राइट। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।